चाहिए कि ईरान पर भविष्य में कभी हमला ना हो। तो क्या ये जो तमाम शर्तें हैं वो मान लिए जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान के साथ सीज फायर पर ट्रंप ने बयान दिया है, 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बमबारी हमलों को लेकर स्थगित करने पर सहमत हूं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इसका ऐलान किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने बताया कि क्या बातचीत हुई है और इस बातचीत में आखिर क्या निष्कर्ष निकला है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि ईरान के साथ 2 हफ्तों के लिए फायर पर सहमति जो है वो बन गई है और अब हमले नहीं होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी कल तक देते हुए नजर आ रहे थे और जो डेडलाइन खत्म होने वाली थी और इसके बाद एक हलचल जो देशों में देखने को मिल रही थी कि आगे क्या होगा। और ये माना जा रहा था कि अब अमेरिका के पास सिर्फ एक विकल्प है, यानी कि परमाणु हमला भी हो सकता है, जो यहां पर संकेत दिए जा रहे थे। और ऐसे में जब सीज फायर का ऐलान होता है तो कहीं ना कहीं राहत भरी ये खबर सामने आती है और ये कहा जाता है कि 2 हफ्तों के लिए अब अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करेगा। इससे पहले हमने आपको बताया कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई, उन्होंने भी अपने सेना को इजाजत दी है, आदेश दे दिए हैं कि अब हमले नहीं होने चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए सीज फायर को लेकर जो सहमति बनी है, ये राहत की खबर पूरी दुनिया के लिए जरूर है। लेकिन अब आगे सवाल ये भी है कि क्या ये स्थायी रूप से सहमति जो है बन पाएगी, स्थायी सहमति ये बन पाएगी। आइए हम आपको बताते हैं सीज फायर को लेकर जो सहमति बनी है उसमें शर्तें क्या हैं और सीज फायर को लेकर आखिर सहमति बनी कैसे। कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, खास करके सीज फायर की 10 बड़ी बातें क्या है। 15 दिन के युद्ध विराम जो है वो लग गए हैं और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार हुआ और इसके बाद यहां पर सीज फायर को लेकर सहमति बनी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, यह भी यहां पर ईरान की तरफ से जो कहा गया था, जिस पर यह सहमति बनी है। ईरान परमाणु संवर्धन जारी रखेगा और ईरान से सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटेंगे। ये ईरान की शर्तें हैं और इन्हीं शर्तों के बाद सीज फायर जो है ये जिस पर सहमति बनी है। ईरान से सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी हटा लिए जाएंगे। यूएनएससी के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे, ये भी ईरान ने अपनी शर्त रखी थी अमेरिका के सामने। और आईएईए के सभी प्रस्ताव भी रद्द होने चाहिए। और इसके अलावा जो शर्त थी ईरान की, ईरान के नुकसान का अमेरिका जो है हर्जाना देगा। और ये जो सभी शर्तें हम आपको बता रहे हैं ये पहले भी रखी गई थी। देखिए अमेरिकी सैन्य बलों की मिडिल ईस्ट से वापसी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए इन शर्तों के बाद 15 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। लेकिन क्या वाकई में जो ईरान की ओर से ये शर्त मांगी गई, और ये शर्त देखिए बहुत ज्यादा अहम है, ये शर्त जो ईरान की ओर से रखी गई है ये बहुत ज्यादा अहम शर्त है। क्या वाकई में इन शर्तों को लेकर स्थायी तौर पर देखिए मुहर लग पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको एक बार बताते हैं कि सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्या स्टेटमेंट सामने आया है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि सीज फायर की सहमति बनी है, और ऐसे में क्या कहा उनकी तरफ से, क्या कहा गया देखिए। उन्होंने कहा कि ईरान पर 2 हफ्ते के लिए जो सीज फायर है उसको लेकर सहमति बन गई है। मैं ईरान पर बमबारी रोकने के लिए सहमत हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया। और ईरान पर 2 सप्ताह पहले हमले स्थगित रहेंगे, अमेरिका और इजराइल दोनों हमले रोकेंगे, ये भी कहा गया। यानी कि अमेरिका और साथ साथ इजराइल की भी सहमति है, ये इनके द्वारा कहा गया, बताया गया। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोलना होगा और इसके बाद हम हमले नहीं करेंगे। वहीं आगे की बातचीत पाकिस्तान में शुरू होगी, यह भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। और ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये 10 सूत्रीय प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होने की बात कही गई है। और ये 10 सूत्रीय जो शर्तें रखी गई हैं ये काफी अहम है। ये क्या भविष्य में यानी कि जो अभी आने वाले दिनों में बैठक होने वाली है, क्या इसमें बातचीत से सहमति इन 10 शर्तों पर बन जाएगी, ये सबसे अहम, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है। लेकिन उससे पहले आज की सबसे राहत की खबर, बड़ी खबर ये कि सीज फायर पर सहमति बन गई और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसका ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगली बातचीत जो होगी इसमें वो बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश होगी कि जो 10 शर्तें रखी गई हैं वो 10 शर्तें आखिर क्या वाकई में माननी होगी या फिर आगे क्या स्थिति बनती है, इसे लेकर तमाम जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है सीज फायर पर, ईरानी सेना का बयान सामने आया है सीज फायर को लेकर, ईरानी सेना का स्टेटमेंट, और ईरान की बड़ी जीत हुई है। आईआरजीसी की ओर से यह प्रतिक्रिया दी गई है और यह कहा गया है कि सीज फायर पर
ये ईरानी सेना की प्रतिक्रिया, जिसमें ये कहा गया कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। अब देखिए, आईआरजीसी की ओर से अपनी जनता के बीच में ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश होगी कि ईरान इस जंग में अभी झुका नहीं है। ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, पूरी मजबूती के साथ डटा है, और जो ईरान की शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों के बाद सीज फायर को लेकर सहमति बनी है। और यही वजह है कि ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है। यानी कि आईआरजीसी की ओर से ये ऐलान करना, ये बताना, इस बात को जताना कि ईरान ने इस जंग में कितनी ताकत के साथ बीते 40 दिनों से डटा रहा और कैसे दुश्मनों को जवाब देता रहा, और इसके बाद ईरान झुका नहीं। इसके बावजूद भी, क्योंकि हमले होते रहे और सुप्रीम लीडर हो, इसके अलावा कई टॉप लीडरशिप जिसका खात्मा कर दिया गया अमेरिका और इजराइल की ओर से, इसके बावजूद भी ईरान इस जंग में डटा रहा और पूरी ताकत के साथ 40 दिनों तक जवाब देता रहा। और इसके बाद जब सहमति बनती है सीज फायर को लेकर, तो आईआरजीसी की ओर से जीत को लेकर यहां पर दावा किया जा रहा है और ईरान ने यह कहा है कि बहुत बड़ी जीत हमारी हुई है। तो आईआरजीसी की ओर से ये बड़ा दावा किया गया ईरान